हेलो दोस्तों, सीटेट के इस क्रम में हम हिंदी भाषा के बारे में पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले भाषा क्या होता है। भाषा में हम भाषा की विविधता और बहुभाषिकता को पढ़ेंगे। भाषा में क्या पढ़ेंगे हम? भाषा की बहुभाषिकता को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट क्या है? भारत एक बहुभाषीय देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाओं का पहचान की गई है, किंतु स्कूलों में केवल 47 भाषाएं ही पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृति का सम्मान भी करना सीखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा हमारा पॉइंट है इस बात के प्रमाण मिले हैं कि द्विभाषी बच्चे की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कक्षा में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में छात्र अपने विचार को आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें छात्रों के मौखिक कौशल का विकास होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा? नेक्स्ट बिंदु है बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो गए। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्या प्रश्न है हमारा? बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? वह होते हैं बहुभाषित होते हैं। क्या होते हैं? बहुभाषित होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषित होते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो वो मातृभाषा जो बच्चा अपने आस पड़ोस या अपने माता से सीखता है या जो भी आस पड़ोस से सीखता है वह उसका भाषा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या है? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उस समय अगर कोई अध्यापक है तो वो क्या करेगा? तो क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, तो ये तो गलत हो गया। उसे अनदेखा बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे, ये भी नहीं है। बाकी बच्चों कहेंगे उसे डांटेंगे, ये भी डांटना ये निगेटिव हो गया। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी क्या डैश करके अपनी अनुभव दुनिया को देखने की अपने दृष्टिकोण। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाषा ही अपनी अनुभव और दुनिया को देखने की अपने दृष्टिकोण आदि लाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाषा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता वह डैश का अभिन्न अंग भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहचान। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व
संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। छठा प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? छठा प्रश्न क्या हो जाएगा? मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसीलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पहला। सातवां प्रश्न देखते हैं। द्विभाषिक बच्चे में विकास है, सामाजिक सहिष्णुता एवं डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो द्विभाषिक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। जो उनकी हिंदी और उनकी मातृभाषा की जो संरचना होती है उसमें अंतर होता है, इसलिए वो हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्व योगदान है। तो क्या होता है? एक मातृभाषा होता है वो उसके व्यक्तित्व निर्माण में योगदान करता है। 9वां प्रश्न का तीसरा आंसर हो जाएगा। 10वां देखते हैं। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। तो इसका क्या होगा? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर में की बोली को सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है वह बहुभाषी कक्षा से हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या है? भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। क्या संदर्भ में? बहुभाषी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है? बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए। अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ना ही अनदेखा भी करना चाहिए। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है, लेकिन स्वीकार किया जाना चाहिए बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को। 13वां प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाई है, क्या है? भाषा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। संसाधन के रूप में कार्य सकती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। 14वां प्रश्न देखते हैं। भाषा सिखाने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? तो ये क्या होते हैं? ये होती है प्रत्यक्ष भाषा। प्रत्यक्ष जो विधि है वह भाषा सिखाने की विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है। तो 14वां का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। भाषा सिखाने में मातृभाषा का व्याख्यात है, क्या है? व्याख्यात। तो व्याख्यात होता है, ठीक है, आंशिक रूप से होता है, गलत। पूर्ण रूप से होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है? नहीं होता, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है? होता है। भाषा सिखाने में मातृभाषा का व्याख्यात होता है, ठीक है। 15। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से ही एक लिपि में रखी जा सकती है, ठीक है। विश्व की सभी जो भाषाएं हैं वो थोड़े से फेरबदल कर दिए तो एक ही लिपि में रखी जा सकती हैं। यह कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है या भ्रामक है? आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः असत्य है? तो यह पूर्णतः सत्य है कि अगर थोड़ा सा फेरबदल किया जाए तो वो लिपि में लिखी जा सकती हैं, तो ये सत्य है। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां क्या है? एक भाषा शिक्षक
के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? क्या सबसे बड़ी चुनौती है? तो सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण की उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ठीक। 19वां प्रश्न क्या है? कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो क्या आते हैं? ये आते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, घर, परिवार, परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय में आते हैं। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। 20वां क्या है? हमारी कक्षा क्या है? हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाएं पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाएं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। जब उनकी भाषाओं को हम जब सम्मान देंगे, क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21वां देखते हैं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या सदैव टकाराट हो से गुजरती है, सदैव सम्मान होती है, सम्मान हो सकती है, सदैव अलग हो सकती है? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तीसरा, सम्मान हो सकती है। 21वां का प्रश्न क्या हो? 21वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, सम्मान हो सकती है। 22वां प्रश्न देखते हैं। बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसके बच्चों की मातृभाषा को सुनिश्चित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो 22वां का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करना चाहिए? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक जब भाषाएं का प्रयोग करेंगे तो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा बच्चे के। 24वां प्रश्न क्या है? एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक जो बहुभाषी कक्षा है उसमें सबसे कम महत्व किसको देंगे? सबसे कम महत्व किसको देंगे? बच्चे को सिखाने के दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर के विश्लेषण किया जाता है, तो इसको सबसे कम महत्व देंगे। बाकी सब विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य इसको महत्व ज़्यादा देंगे। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण इसको भी देंगे। कक्षा में चौथा क्या है? कक्षा में बहुभाषित और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदना इसको भी बहुत महत्व देंगे। लेकिन सबसे कम महत्व किसको देंगे? बच्चा को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समान अंतर का विश्लेषण किया जाना चाहिए, इसको कम महत्व देंगे। 25वां प्रश्न क्या है हमारा? 25वां प्रश्न है 25वां प्रश्न क्या है हमारा? प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में है। तो क्या है इसका आंसर? चौथा हो जाएगा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। 26वां प्रश्न क्या हो जाएगा? बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता है भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है? भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। 27वां क्या है? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुभाषी सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो किस बात को मतलब? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। 28वां क्या है प्रश्न? 28वां जो हमारा अंतिम प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण की उचित रणनीतियां तय करना। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दोस्तों यह 28 प्रश्न थे जो कि भाषा हिंदी के थे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।